नमस्कार, मैं सी कुमार ट्रिकी जीएस क्लासेस से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम लाए हैं मगध वंश का क्रम। यानी मगध वंश में कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है मगध वंश का सही क्रम क्या है। तो मगध वंश का सही क्रम क्या है, तो इसको याद रखने के लिए जो है हम एक ट्रिक लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें एग्जाम में बहुत सारे छात्र छात्राएं कंफ्यूज कर जाते हैं या गलती मार देते हैं। तो आप याद रखिएगा, मगध वंश का क्रम पूछा जाए तो हम बात करेंगे मगध वंश का सही क्रम क्या है, मगध वंश के इसके अलावा मगध वंश के संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है और मगध वंश की राजधानी कहाँ है। सभी वंशों का जो है हम लोग क्रम देखेंगे, उसकी स्थापना किसने किया देखेंगे, अंतिम शासक देखेंगे और जो अंतिम में राजधानी भी कहाँ है सब देखेंगे। यानी है तो ट्रिक एक, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन बनता है। आइए बात करते हैं। अगर पूछा जाए मगध वंश का क्रम क्या है, तो मगध वंश का सही क्रम क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मगध वंश का सही क्रम अगर पूछा जाए तो ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मासुक सा। याद रखना है, हसीन मासुक सा। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, हसीन मासुक सा, मगध वंश का क्रम हसीन मासुक सा। यहाँ पे देखिएगा हम प्रत्येक वर्ड में अक्षर में अंडरलाइन किए हैं और जिस वर्ड में जिस शब्द में हम अंडरलाइन किए हैं इसका मतलब उससे कुछ होता है, उससे कुछ निकलता है, दिमाग पर जोर डालना। देखिए ह में अंडरलाइन सी नो मा सु क सा, तो ह में अंडरलाइन इसका मतलब ह से कुछ होगा। तो ह से जो हो जाएगा, देखिए ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, म से म से मौर्य वंश, सु से हो जाएगा आपका शुंग वंश और क से हो जाएगा कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। तो एग्जाम में आपको कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि मगध वंश का सही क्रम क्या है, दे देगा आपको ऑप्शन ए में दे देगा, ए में दे देगा आपको। हाँ चलिए, थोड़ा सा इसमें डिसडेट हो गया था, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। तो थोड़ा सा कभी कभी इसमें दे देगा आपको, नंबर में दे देगा हर्यक वंश, 2 नंबर शिशुनाग वंश, 3 नंबर नंद वंश और 4 नंबर में दे देगा मौर्य वंश। दे देगा कि इसमें से कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन ए में देगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 2 4 3 1। तो इस तरह से आपको दे सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सही क्रम क्या है। तो सही हो गया, सबसे पहले देखिए क्या, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। या इसी में आपको इस तरह से भी दे सकता है, यहाँ से मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, 1 2 3 4 करके दे देगा। यानी आपको यहाँ भी सही क्रम बताना है। तो ट्रिक याद रखिएगा, मगध वंश का सही क्रम क्या है, मगध वंश के वंश का क्रम क्या है। तो ट्रिक याद रखिएगा क्या, हसीन मासुक सा। तो ह से देखिए क्या, हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। अब आइए, इसके बारे में पूछा जाता है कभी कभी संस्थापक। तो याद रखिए, हर्यक वंश के संस्थापक जो है वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक महापद्म, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव और सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख। तो ध्यान दीजिए, इसको जो आप लोग याद रखिएगा तो ऐसे नहीं, इसका संस्थापक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदासक, राजधानी राजगिरी। तो यहाँ पे आप गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ भूल जाइएगा। इसीलिए पहले याद रखना है, संस्थापक अगर पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक वंश का संस्थापक के ही बारे में याद रखना है। तो याद रखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग का शिशुनाग और नंद वंश का महापद्म, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश का वासुदेव, सातवाहन वंश का शिमुख। आइए, अब पूछता है कभी कभी कि मगध वंश का अंतिम शासक, यानी कहने का मतलब है सभी वंश का अंतिम शासक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये तो बच्चा बना लेता है बहुत, लेकिन अंतिम शासक में स्थापना किसने किया बता देता है, लेकिन अंतिम शासक में गड़बड़ा जाता है। तो आप याद रखिएगा, हर्यक वंश की स्थापना जो किया था नागदासक ने किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक, शिशुनाग का अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा क्या, बृहद्रथ, और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति,
कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा और सातवाहन वंश का अंतिम शासक हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नहीं तो कॉपी में उतार लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। तो याद रखिए हर्यक वंश के संस्थापक क्या, नागदासक, शिशुनाग का नंदीवर्धन, नंद वंश का घनानंद और मौर्य वंश का बृहद्रथ, शुंग वंश का देवभूति, कर्ण वंश सुशर्मा, सातवाहन वंश यज्ञश्री सातकर्णी। अगला है इसके बारे में कभी कभी राजधानी भी पूछी जाती है कि हर्यक वंश की जो है राजधानी वो कहाँ है। हर्यक वंश की राजधानी जो है देखिए कहाँ, राजगिरी, या इसी का दूसरा नाम है आपका क्या, राजगीर। राजगीर या राजगिरी, आपको पता होगा राजगृह जो है ये बिहार में है और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ, तो राजगृह में ही हुआ था। तो याद रखिएगा हर्यक वंश की राजधानी जो है राजगिरी, शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली और नंद वंश की राजधानी जो है आपका पाटलिपुत्रा, मौर्य वंश की राजधानी जो है ये भी पाटलिपुत्रा, शुंग वंश की राजधानी विदिशा, कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बताया कि मगध वंश के शासकों का सही क्रम क्या है। अगर पूछा जाए मगध वंश के शासकों का सही क्रम तो याद रखना है हसीन मासुकसा, और इसका जो स्थापना भी याद रखिएगा, संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे और राजधानी भी कौन थी। राजगिरी में यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है आपका कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी कहाँ, राजगिरी में हुई थी, और प्रथम बौद्ध संगति के समय जो है वो राजा कौन थे, तो अजातशत्रु। और इसके बारे में ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति में ही जो है आपका ये अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो वहां पर था कौन, मक्खलीपुत्र गोसाल, याद रखिए। इसके अलावा पाटलिपुत्रा की बात करिए तो कहता है पाटलिपुत्रा का पुराना नाम जो है वो पटना था, ठीक है। और पाटलिपुत्रा से दो क्वेश्चन पूछा जाता है जो MBBI है और इसमें बच्चे फंसते भी हैं। पूछता है कभी कभी पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया या पाटलिपुत्रा शहर को किसने बसाया। याद रखिए पाटलिपुत्रा शहर को अगर पूछा जाए किसने बसाया तो पाटलिपुत्रा शहर अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कौन, उदयन या उदायन। पाटलिपुत्रा शहर जो बसाया था वो उदायन ने बसाया था या उदयन ने बसाया था, ठीक है। या पाटलिपुत्रा के संस्थापक पूछेगा उदयन, ठीक है। लेकिन इसी में पूछा जाएगा आपको पाटलीग्राम, ध्यान दीजिए क्या, पाटलीग्राम अगर पूछता है पाटलीग्राम के संस्थापक कौन थे, पाटलीग्राम के संस्थापक कौन थे अगर पूछा जाए पाटलीग्राम तो याद रखिए पाटलीग्राम के संस्थापक जो थे वो अजातशत्रु थे। कौन थे, अजातशत्रु। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या, पाटलिपुत्रा शहर किसने बसाया, तो पाटलिपुत्रा शहर, शहर जो है नगर, वो उदयन या उदय आया था। लेकिन पाटलीग्राम की स्थापना, ग्राम अगर लगा देगा तो अजातशत्रु। MBBI क्वेश्चन है लेकिन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। याद रखिए पाटलीग्राम अजातशत्रु, पाटलिपुत्रा जो बसाया वो कौन, उदय। यहां तक कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या है। याद रखिए अजीमाबाद, कुसुमपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद जो है, कुसुमपुर या इसी को कभी कभी कहा देता है कुसुमपुर या पुष्पपुर। कुसुम मन फूल होता है तो पुष्पपुर, कुसुमपुर या पुष्पपुर जो है पटना या पाटलिपुत्रा का पुराना नाम था। कुसुमपुर या पुष्पपुर याद रखिए पाटलिपुत्रा का पुराना नाम था। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है पटना किस नदी के किनारे है, तो पटना याद रखिए गंगा एवं सोन के संगम पर है, गंगा एवं सोन के संगम पर। बहुत बार BPSC में भी पूछा गया है गंगा एवं सोन का संगम कहाँ होता है, तो गंगा एवं सोन नदी का संगम दानापुर में होता है, पटना के पटना में होता है लेकिन पटना में कहा, दानापुर में। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। हम तो आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, और पुण्य कमाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है, और है अगर अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें, ताकि लाइक होगा ज्यादा, शेयर ज्यादा होगा तो नए बच्चे भी जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो हम इसी तरह का वीडियो फिर लाते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।